आज के इस वीडियो में हम श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उनके रहस्यों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मंदिरों का नगर कहे जाने वाले उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट के निकट भगवान शिव श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। प्राचीन काल में इसे अवंतिकापुरी के नाम से जानते थे। महाराजा विक्रमादित्य के शासन काल में यह न्याय की नगरी उज्जैनी नाम से प्रसिद्ध थी और आजकल इसका नाम उज्जैन है। भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव के गणों में से मुख्य मणिभद्र नामक गण और राजा चंद्रसेन परम मित्र थे। एक बार मणिभद्र ने राजा को एक मणि प्रदान की जो कि बहुत ही तेजोमय थी। राजा चंद्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया। मणि को धारण करते ही पूरा प्रभामंडल जगमगा उठा और इसके साथ ही साथ दूसरे देशों में भी राजा की कीर्ति और सम्मान बढ़ने लगा। राजा की बढ़ती हुई यश और कीर्ति देखकर अन्य राजाओं को जलन होने लगी और उन लोगों ने मणि प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। वह मणि राजा चंद्रसेन को बहुत प्रिय थी, इस कारण से उन्होंने वह मणि किसी को नहीं दी। राजा चंद्रसेन द्वारा मणि न दिए जाने पर अन्य राजाओं ने एक साथ मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। उस समय राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो। जब राजा चंद्रसेन ध्यान मग्न थे, उसी समय वहां एक विधवा गोपी अपने 5 साल के छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन करने के लिए आई। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव पूजा करने के लिए प्रेरित हो गया। घर पहुंचकर वह कहीं से पाषाण ले आया और अपने घर में एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन वह बालक पूजा करते समय भक्ति में इतना लीन हो गया कि माता के बार बार बुलाने पर भी वह बालक उनके पास नहीं आया। माता ने क्रोधित होकर उसी समय बालक को पीटना शुरू कर दिया और पूजा का सारा सामान उठाकर फेंक दिया। ध्यान से मुक्त होकर वह बालक जब चेतन अवस्था में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। तभी अचानक वहां भगवान शिव की कृपा से एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। यह सब देखकर माता भी आश्चर्यचकित हो गई। जब राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो वे भी उस शिवभक्त बालक से मिलने पहुंचे। राजा चंद्रसेन के साथ साथ अन्य राजा भी वहां पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी सामने आए और उन्होंने गोप बालक की गोद में बैठकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया, जो इस प्रकार है। शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने बिना किसी मंत्र अथवा बिना किसी विधि विधान की जानकारी के सिर्फ शिव पूजा को देखकर शिव आराधना का शिवत्व और सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। इस लोक में यह बालक अनंत सुखों को प्राप्त करेगा, वह मृत्योपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण का आविर्भाव होगा, जिसे सारी दुनिया कृष्ण के नाम से जानेगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में विराजमान है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं, वह 3 खंडों में विभाजित हैं। निचले खंड में श्री महाकालेश्वर, मध्य के खंड में श्री ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर स्थित हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है, ज्योतिष में जिसका विशेष महत्व है।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन होने वाली भगवान की भस्म आरती का विशेष महत्व है। इसके दर्शन के लिए कई महीनों पहले से ही बुकिंग करनी होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता रहा है, लेकिन आजकल गोबर के कंडे की भस्म का उपयोग किया जाता है। महाकालेश्वर के दर्शन के संबंध में कहा जाता है कि यदि आपने भस्म आरती नहीं देखी तो आपका दर्शन अधूरा है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। श्री महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज देवता भी माना जाता है। उज्जैन का सिंहस्थ मेला बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सिंहस्थ मेले के बारे में यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के पश्चात जब देवता अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए वहां से पलायन कर रहे थे, तब अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर जहां जहां भी गिरी थीं, वो स्थान पवित्र तीर्थ बन गए। उन्हीं स्थानों में से एक उज्जैन है। कहते हैं शिव के अनेक रूप हैं। शिव की आराधना करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास में तो शिव की आराधना अति फलदायी होती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए।